नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश ट्रेंडिंग न्यूज में, जहां हम आपको दिखाएंगे ऐसी ऐसी खबरें जो देश प्रदेश में कर रही हैं ट्रेंड। विदेश से लेकर देश की सियासत तक, बगावत से लेकर आसमानी आफत तक, सिनेमा से लेकर खेल तक, क्राइम से लेकर प्राइम टाइम तक। नहीं छूटेगी कोई खास खबर, तो बने रहिए हमारे साथ। जयपुर में डबल सुसाइड केस में सनसनी मची है। आज एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें पति पत्नी पार्किंग में झगड़ते हुए देखे गए। जयपुर में डबल सुसाइड केस में नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो में पार्किंग में पति पत्नी को झगड़ते देखा जा सकता है। वीडियो के सामने आने के बाद सुसाइड की थ्योरी पर नए सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें, जयपुर के मुहाना थाना क्षेत्र में स्थित दादू दयाल नगर के राधा रानी अपार्टमेंट से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जिसमें पति का शव पंखे से लटका मिला था, जबकि पत्नी की लाश कमरे के फर्श पर मिलने से सनसनी मच गई थी। पति धर्मेंद्र एक निजी इंश्योरेंस कंपनी में मैनेजर थे, जबकि पत्नी सुमन एक हाउसवाइफ थी। उनके 11 और 8 साल की 2 बेटियां हैं। बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र का शव पंखे से लटका मिला था, लेकिन उसके पैर बेड से टच हो रहे थे। प्रारंभिक जांच में मामला सुसाइड का माना जा रहा है, लेकिन मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद न होने से आशंकाओं को बल मिला। परिजनों ने इस मामले में हत्या की आशंका जताई थी। इसके बाद पुलिस अब नए सिरे से मामले की जांच कर रही है। पुलिस इस एंगल से भी मामले की जांच कर रही है कि क्या सुमन या धर्मेंद्र किसी मानसिक तनाव से गुजर रहे थे या परिवार किसी वित्तीय संकट से जूझ रहा था। अब देखना होगा पुलिस कब तक इस पूरे मामले से पर्दाफाश करती है। भरतपुर में आज बड़ा हादसा हो गया। पाइपलाइन के लिए खोदी जा रही मिट्टी धंसने से 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई मजदूर घायल हैं। भरतपुर में पाइपलाइन की खुदाई करते समय बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि चंबल पाइपलाइन के लिए खोदे गए करीब 10 फीट गहरे गड्ढे में मिट्टी लेने गए ग्रामीणों पर अचानक मिट्टी धंस गई, जिसमें 10 लोग दब गए। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए भरतपुर के RBM अस्पताल समेत अन्य निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। खबर के मुताबिक यह हादसा गांव दौलतगढ़ के पास हुआ, जहां चंबल परियोजना के तहत पाइपलाइन डालने का काम चल रहा था। इसी के लिए कंपनी की ओर से 10 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया था। बारिश के कारण कुछ समय से काम रुका हुआ था। इधर आसपास के गांवों के लोग चिकनी मिट्टी लेने के लिए गड्ढे में उतर गए। मिट्टी खोदते समय अचानक ऊपर से ढह गई और लोग उसके नीचे दब गए। घटना के तुरंत बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों की सूचना पर गहनोली मोड़ पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। दबे हुए सभी लोगों को बाहर निकालकर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। मृतकों के शव RBM अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी ने गड्ढा तो खोद दिया, लेकिन काम अधूरा छोड़कर बारिश के कारण मौके से चले गए। कई बार मिट्टी लेने आने वाले लोगों को रोका भी गया, लेकिन कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए। जालौर में चांदना भेटाला मार्ग पर नदी के ऊपर पानी आ जाने से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान में भारी बारिश का दौर जारी है। जालौर में बारिश के बाद कई नदी नाले उफान पर हैं। भारी बारिश के बाद खारी नदी में पानी का तेज बहाव शुरू हो गया है, जिससे चांदना भेटाला मार्ग पर आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। इससे जहां एक और लोग बेहद परेशान हैं, वहीं सबसे ज्यादा परेशानी पशुपालकों को हो रही है। खारी नदी पर पुल निर्माण न होने से पशुपालकों को जान जोखिम में डालकर अपनी भेड़ बकरियों के साथ नदी पार करनी पड़ रही है। इंदौर जिले में अल सवेरे बारिश के बाद जो चांदना भेटाला जो खारी नदी है वो वेग के साथ बहने लग गई है, क्योंकि ऊपरी हिस्से में
तेज बहाव व तेज बरसात होने के कारण जो ये खारी नदी में पानी आता है। हालांकि पिछले लंबे समय से इस पुल निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने अवगत करवाया, लेकिन अब तक पुल निर्माण नहीं हुआ है। हालांकि आज की स्थिति देखा जाए तो बहुत ही भयानक स्थिति थी, जो पशुपालक हैं वो यहाँ पर से गुजर नहीं पाते। भेड़ बकरियां है, बड़ी समस्या होती है, परेशानी भी होती है। यानी कि एक पे एक पकड़कर उन भेड़ बकरियों को निकाला गया है लाइन व कतार के माध्यम से। लेकिन यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग भी हैं, वो भी आगे आए, मदद की, जिसके कारण धीरे धीरे कर पशुपालकों को बाहर निकाला गया है। यानी कि बड़ी समस्या यहाँ पर सामने आ रही है, क्योंकि पुल निर्माण नहीं होने के कारण। नदी के तेज बहाव में पशुपालक अपने जानवरों को बचाते हुए किसी तरह नदी पार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये मुसीबत हर साल की है। ग्रामीणों को हर साल इस परेशानी से दो चार होना पड़ता है और प्रशासन पूरे मामले पर मौन है। ग्रामीणों को साल दर साल सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। खारी नदी पर पुल न होने से किसान लगातार शिकायतें लेकर प्रशासन के पास जा रहे हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से एक बार फिर मांग की है कि जल्द से जल्द खारी नदी पर पुल का निर्माण कराया जाए, ताकि हर साल दोहराई जाने वाली इस दुखद और खतरनाक स्थिति से निजात मिल सके। पशुपालक है वो बाहर निकाल रहे हैं, एक एक करके कई बकरियां हैं वो पानी की बहने की स्थिति में है, लेकिन फिर भी पशुपालक है अपनी मेहनत के साथ एक एक करके लाइन लगा के जो उनको है पशुपालकों भेड़ बकरियों को बाहर निकाला जा रहा है ग्रामीणों के सहारे से। यानी कि बड़ी समस्या है। लोग भी यहाँ पर जमा हुए, दोनों की तरफ जो किनार लगी हुई है वहाँ पर दोनों गांव के लोग सटे हैं, कई बाहरी लोग भी है, वो भी अपने घर जाने के लिए बेबस है। लेकिन क्या करे, पुली और पानी ज्यादा बहाव होने के कारण यहाँ पर रुके हुए, थमे हुए। कुछ लोग हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं खतरे की घंटी भी हो सकती है। जालोर से एनडीटीवी के लिए भरत राज की रिपोर्ट। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश मुसीबत का सबब बनी है। उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद कई मजदूर लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। ये मंजर बता रहा है कि तबाही कितनी बड़ी थी। इन ठिकानों पर मजदूर रहा करते थे। बादल फटने के बाद कहां गए कोई खबर नहीं। उनको तलाशने के लिए बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। NH 134 पे यमुनोत्री की ओर जाने वाले मार्ग पे जो लैंडस्लाइड हुआ है उसमें खोज और बचाव का काम सुबह से चालू है और गतिमान है। NDRF, SDRF और जिला प्रशासन की पुलिस की टीमें लगी हुई है मौके पे। जरा इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। पानी थम चुका है, लेकिन खतरा टला नहीं है। ऊंची पहाड़ी से रुक रुक कर बड़े बड़े पत्थर नीचे आ रहे हैं। ऐसे हालात में एक बड़ा फैसला लेते हुए 4 धाम यात्रा रोक दी गई है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद यात्रा रोकी गई। यात्रा 24 घंटे के लिए स्थगित की गई है। बीच रास्ते में फंसे तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराया जा रहा है। मौसम ठीक रहेगा तो यात्रा फिर से शुरू होगी, लेकिन खतरे के मद्देनजर ऐसी सावधानियां जरूरी है। उत्तराखंड में गंगा नदी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। हरिद्वार और ऋषिकेश में रोजाना बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिन्हें खतरे से आगाह किया जा रहा है। किया जाता है कि गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। ऐसे में हरिद्वार पुलिस स्नान करने आए श्रद्धालुओं और सैलानियों को आगाह कर रही है। निशान से ऊपर बह रहा है और अगले 2-3 घंटे और बारिश होनी है, मौसम विभाग द्वारा बताया गया है। तो ऊपर पहाड़ों से नदी का जलस्तर बढ़ के आ रहा है, जो खतरे के निशान से ऊपर है। ये तस्वीरें ऋषिकेश की हैं। यहाँ भी गंगा में उफान दिख रहा है। किनारों पर स्नान करते लोग भी नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी तादाद कम है।